हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की थर्ड पार्ट, जिसके अंदर अपन की जो भौतिक राशियां हैं वो भौतिक राशियां उनकी विमाएं क्या होंगी, किस तरह से उनका निर्माण करेंगे और कुछ याद करने की ट्रिक्स भी इसके अंदर लास्ट में बताई जाएंगी। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले कि विमाएं होती क्या हैं। विमाओं का मतलब है कि जो आपको भौतिक राशि दी गई है उस भौतिक राशि का मूल जो मात्रक है उस मूल मात्रक से क्या बताना है, संबंध को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कि अपने पास कोई भौतिक राशि है Q है। इस भौतिक राशि का जो संबंध है वो अपन मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान और समय के साथ प्रदर्शित करेंगे। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनके ऊपर आने वाली जो घातें होंगी, इन घातों को क्या कहा जाएगा, उस भौतिक राशि की विमा कहा जाएगी। और यदि अपन इस मान को m, l और t को यदि बड़े कोष्टक के अंदर यदि बंद कर दें इस तरह से, तो अब ये जो है ये बन जाएगा विमीय सूत्र। और यदि अपन यहां बराबर का चिन्ह, इक्वल टू का यदि चिन्ह यूज कर देंगे तो उसके बाद ये क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी। तो इसको कहा जाएगा विमीय समीकरण कहा जाएगा। तो इस तरह से अपन किसी भी भौतिक राशि है उसकी विमा को अपन प्रदर्शित करेंगे, किसके रूप में, मूल मात्रकों के रूप में, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में इसको क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब वन बाय वन अपन एक एक भौतिक राशियां लेते हैं और भौतिक राशियां वही है जो अब तक अपने 10 तक अधिकांश पढ़ी है, उन्हीं से शुरुआत उनकी होती है। तो सबसे पहले अपन यदि लेते हैं कि लंबाई, लंबाई जो है इसको प्रदर्शित किया जाएगा केवल m0, l1 और t0, क्योंकि यहां पर लंबाई के अंदर मूल राशि है, द्रव्यमान और समय पर किसी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए द्रव्यमान के ऊपर विमा कितनी लगा देंगे अपन, 0 लगा देंगे, और समय के ऊपर भी कितने लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और खुद लंबाई अकेली है इसलिए अपने क्या हो गया, l1 हो गया। अब लंबाई का मतलब है कि चाहे इसके अंदर दूरी आ जाए किसी भी प्रकार की, कहें अपन विस्थापन कहें या त्रिज्या कहें, सबकी विमाएं क्या होंगी, सेम ही होंगी, m0, l1 और t0। अब इस लंबाई की सहायता से अपने पास नया सूत्र देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अपने को पता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों ही लंबाई के रूप हैं, इसलिए अपने पास यहां पर इसकी क्षेत्रफल की जो विमा होगी उसको अपन लिखेंगे, लंबाई जो है उसकी विमा भी अपने पास कितनी होगी, l1, और चौड़ाई है उसकी विमा भी कितनी होगी, l1, क्योंकि दोनों के ऊपर ही घात कितनी है, एक एक घात होंगी। तो इसलिए अब अपने पास क्या हुआ, l की घात 1 और l की घात कितना है, 1 है। तो अपने को पता है कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। जैसा आपने 10 तक पढ़ा है कि अक्ष की घात m गुणा अक्ष की घात n, तो बनता है अक्ष की घात m प्लस क्या बन जाता है, n बन जाता है। तो उसी तरह से यहां पर भी l की घात 1 और l की घात कितना, 1। तो इस तरह से अपने पास बना l की घात कितना बन गया, 2 बन गया, और द्रव्यमान नहीं है इसके अंदर तो m की पावर 0, और समय भी नहीं है तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 0। तो इस तरह से अपने पास क्षेत्रफल की विमा प्राप्त होती है m0, l2, t0। अब बात करते हैं आयतन की। अपन ने आयतन के बारे में पढ़ा है कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब तीनों ही जो है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों ही क्या है, लंबाई है, एक तरह की दूरी है। तो इसलिए आयतन की जो विमा होगी वो अपने पास होगी, द्रव्यमान इसमें है नहीं इसलिए m की पावर कितनी हो जाएगी, 0 लिखेंगे अपन,
L इसके ऊपर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर ऊंचाई की पावर भी कितनी है 1 है, तो टोटल जो घात हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी L3 हो जाएंगी, और समय है नहीं तो t की घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, इनकी विमाएं अपने निकाली। अब अपने को पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है, तो इसकी जो विमा होगी, इसके ऊपर जो घात है वो कितनी है 1 है, तो अपन इसकी क्या लिखेंगे m1, लंबाई है नहीं L0 और T0 अपॉन आयतन की अभी अपनी विमा निकाली कि आयतन की विमा होती है m0 L3 और कितना होता है T0। अब अपन क्या करेंगे कि नीचे जो हर के अंदर जो विमेय सूत्र है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो यहां नीचे जो यहां पर विमाएं लगी हुई है, जो गाते हैं, वो गाते यदि प्लस में है तो ऊपर जाएंगी तो माइनस में चली जाएंगी, और यदि माइनस में है तो किस में चली जाएंगी, प्लस के अंदर चली जाएंगी। तो चलो करते हैं अपन आगे। तो अपने पास हुआ m1 L0 T0 और नीचे वाली विमेय सूत्र को ऊपर लेके गए तो अपने पास सूत्र बना m0 L की घात -3 और T की घात कितना 0। अब दोनों ही पदों के अंदर क्या करेंगे, m की घात जितनी है उनको जोड़ देंगे, L की घात है उनको जोड़ दीजिए, और T की घात है उनको भी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इस तरह से अपने पास बना m1 L -3 और कितना हो गया T0। तो घनत्व की जो विमा हुई वो अपने पास होगी m1 L -3 और T कितना हो गया 0 हो गया। तो ये तो मूल सूत्र थे सीधे सीधे। अब अपन आगे करते हैं इसके अंदर कि वेग जो होता है, समय जो होता है, उनकी विमाएं क्या होंगी, और वेग की सहायता से फिर आगे बढ़ने वाले जो सूत्र हैं उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें समय ये भी मूल राशि है, इसलिए इसकी विमा क्या होगी m0, द्रव्यमान नहीं है, लंबाई भी इसमें नहीं है, और समय की जो पावर है वो कितनी है 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा T1 हो जाएगा। अब समय के अंदर अपन कई बार जगह काम में लेंगे आवर्तकाल का मतलब भी क्या है, समय है, इसलिए समय आवर्तकाल की जो विमा है वो आवर्तकाल की विमा भी किसके बराबर होगी, समय के ही बराबर होगी, क्योंकि आवर्तकाल भी रिप्रेजेंट किसको करता है, समय को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन अपने सूत्र पढ़ा है कि वेग जो होता है वो वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अब वेग इक्वल टू दूरी की जो विमा होती है वो अपने को पता है कि लंबाई है एक तरह की, और लंबाई है तो इसकी विमा कितनी होगी m0 L1 और कितना हो जाएगा T0 अपॉन समय की अभी अपने लिखा विमा m0 L0 और T1। जब नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो अपने को पता होगा कि m0 L1 T0 और ये चली जाएंगी ऊपर m0 L0 और T की जो पावर 1 है वो ऊपर जाएगी तो किस में चली जाएगी -1 के अंदर चली जाएगी। तो अब अपने घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो अपने पास बनेगा m0 L1 और T की घात कितनी होगी -1 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने पास वेग की विमाई m0 L1 T -1। अब यहां खास बात यह आती है कि वेग जो है वो कई प्रकार के हैं। सामान्य जब अपन बात करते हैं वेग तो उसका मतलब होता है रेखीय वेग है ये। अब यह रेखीय वेग के साथ में अपन जैसे जैसे बुक्स में आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो वहां कई तरह के वेगों की बात करेंगे, जैसे पलायन वेग, क्रांतिक वेग, अब वेग के बाद बढ़ते हैं, वेग की सहायता से बनता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो अपने पास वेग की विमा आई m0 L1 T -1 अपॉन समय की अपने को पता है कि m0 L0 और कितना है T1। तो ऊपर पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास विमा प्राप्त होगी m0 L1 और T -2 प्राप्त होगी। तो त्वरण की जो विमा आई वो आई m0 L1 T -2 आई। अब त्वरण के अंदर भी अपन उसी तरह से बात करेंगे कि त्वरण भी अपन 2-3 प्रकार का पढ़ेंगे कि सामान्यतः जो है ये रेखीय त्वरण है,
जो अपन बात कर रहे हैं वो है रेखीय त्वरण। अब यहां आप गुरुत्वीय त्वरण भी पढ़ेंगे आगे वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। फिर एक अभिकेंद्रीय त्वरण भी होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण ये भी होता है। इनके सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, लेकिन उन फॉर्मूलों को यदि अपन सरल करेंगे, सूत्रों को सरल करेंगे, तो लास्ट में उनकी जो विमाएं आएंगी वो सबकी कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। तो अपन कह सकते हैं रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण, इन सब की जो विमाएं हैं वो समान है m0 l1 t-2। इसका मतलब यहां से एक बात निकल के आ रही है, वो क्या है कि विमा समान होने का मतलब यह नहीं है कि वो भौतिक राशियां समान हैं। मतलब कि विमा समान है तीनों की, गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण और रेखीय त्वरण, इनकी विमा समान है, लेकिन इन सब के सूत्र जो होंगे वो सबके सूत्र क्या है, अलग अलग हैं। राशियां अलग अलग हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपन किसी विमीय सूत्र को देख के ये कह सकें कि वो भौतिक राशियां सेम हैं या उनके सूत्र क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आगे त्वरण के बाद में बात करते हैं बल की। बल में आपने पढ़ा है, अपने को सूत्र पता है कि बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जिसको अपन F बराबर ma लिखते हैं, याद रखने के लिए सिंपल फनी रूप से, फादर इक्वल टू मदर, पापा इक्वल टू मम्मी। तो बल की जो विमा होगी वो अपने पास क्या होगी, m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा होगी m1 l0 t0, और अभी अभी अपने निकाला त्वरण की विमा निकाली थी m0 l1 और t-2 निकाली थी। तो इस तरह से अब इनको आपस में सरल करेंगे तो m की जो घात होगी, दोनों को जोड़ेंगे, पावर्स को जोड़ेंगे तो m1 होगा, l की घात 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हुआ, और t 0 और -2 को जोड़ा तो -2 हुआ। तो इस तरह से बल की जो विमा हुई वो m1 l1 और कितनी होगी, t-2 हो गई। अब इस बल की सहायता से अपन अगला सूत्र का बनाते हैं। अपने को पता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, विस्थापित होती है, और विस्थापित होती है तो इसका मतलब अपन उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो अपने को एक सूत्र, नया सूत्र मिला कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो इस तरह से कार्य की विमा क्या होगी अपने पास, बल की विमा अपने क्या निकाली, m1 l1 और t-2 इंटू विस्थापन क्या है, एक सीधी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी। जैसे कोई बिंदु ये a है और दूसरा बिंदु ये b है, तो इन बिंदुओं के बीच की जो ये सीधी जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो एक तरह से ये भी क्या है, लंबाई है। तो इसकी विमा क्या होगी, विस्थापन की विमा m0 l1 और कितना हो गया, t0, क्योंकि विस्थापन की पावर कितनी है, 1 है, तो m0 l1 और कितना हो गया, t0। अब अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, दोबारा जोड़ेंगे तो आपके पास फिर बना m1 l1 और 1 कितना हो गया, l2 और t की पावर -2 और 0 कितना हो गया, -2। तो इस तरह से कार्य की जो विमा आई वो अपने पास प्राप्त हुई, m1 l2 और t-2 अपने को प्राप्त होती है। अब यहां एक बड़े मजे तरीके से अपन याद करते हैं कि इस कार्य का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में यह पूछा जाता है कि किन किन भौतिक राशियों की विमाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपने को पता है कि कोई जब कार्य किया जाएगा तो वो किया गया कार्य है वो किसमें बदलता है, हमेशा ऊर्जा के अंदर बदलता है। अब इसको फनी तरीके से इसको याद करते हैं एक बार। जैसे घर के अंदर कोई शादी समारोह होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो किसकी होती है, अपने फूफा जी की होती है। तो ये अपने क्या है, एक फूफा जी है। ये अपने फूफा जी हैं। घर वालों ने क्या किया, इनको जिम्मेदारी दे दी पूरे प्रोग्राम की, और घर में इनको जिम्मेदारी देने का मतलब क्या है कि अपने जो ये फूफा जी हैं
इन फूफा जी को क्या दिया गया? रुपए दिए गए, और रुपए दिए गए तो अपने को पता है कि जिसके पास पैसा होता है उसको अपने आप ही क्या मिलती है? ऊर्जा मिल जाती है। तो इस तरह से ये फूफा जी यहां बैठे थे, अपनी स्थिति में थे, तो इनको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। तो जब ये बैठे थे तो इनकी ऊर्जा को क्या नाम देंगे अपन? स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम देंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे ही इनको ये ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलते ही फूफा जी क्या हो गए? गतिशील हो गए, गति करना शुरू किया। गति करना शुरू किया तो अपने को पता है कि गति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जब ये गति करने लगे तो क्या करेंगे? पूरे घर का जो काम है ये अपनी नजर में रखना चाहेंगे, तो ये घर के चारों तरफ क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। और जब कोई चीज घर के चक्कर लगाती है तो उसको अपन बोलते हैं घूर्णन। अब घूर्णन है तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है? काम तो हो रहा है, चल रहे हैं वो इधर से उधर। तो वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे? घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब ये जो घूर्णन गतिज ऊर्जा हुई, चारों तरफ देखेंगे, किसी कोई छोटे बच्चे यदि कोई काम नहीं करेंगे उसको तो पटाख से जड़ भी देंगे एक तरह से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जड़त्व है, आघूर्ण है, वो पैदा हो जाता है इनके अंदर। अब क्या करेंगे? चारों तरफ घूमते जाएंगे तो उसके अंदर ये इतने अकड़ जाएंगे कि जैसे तार जो है ना उसको पकड़ के खींचते हैं तो वो ऐंठ मारना शुरू हो जाता है। तो इनके अंदर एक ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, तो उससे निकल के एक चीज आती है ऐंठन गुणांक या ऐंठन नियतांक। अब अपने को भी पता है कि जब भाई किसी तार को ऐंठेंगे, मरोड़ेंगे, तो वो तार क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसका मतलब उसके अंदर हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट होगी इसका मतलब क्या उत्पन्न हो रही है? एक प्रकार की उसके अंदर उस ऐंठन से उष्मा निकल रही है। और जब ये उष्मा निकलेगी तो कहां होगी उष्मा? उसके अपने फूफा जी के भीतर ही भीतर होगी। तो उस ऊर्जा को कहा जाता है, उनके अंदर है तो उसको कहा जाएगा आंतरिक ऊर्जा कहा जाएगा, उसको अपन कह सकते हैं। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा मिली, इस आंतरिक ऊर्जा के कारण उन्होंने पूरे के पूरे कार्य कर दिए, यांत्रिक कार्य, मैकेनिक्स लगा दी। तो इस तरह से एक नई चीज वो निकल के आई, यांत्रिक ऊर्जा। अब इसे पूरे काम इन्होंने निपटा दिए तो भाई इनका कार्य पूरा का पूरा फल गया। तो अपन कह सकते हैं कार्य फलन। तो इस तरह से सॉरी ये यहां जड़ तो आघूर्ण, सॉरी अपन कहेंगे एक बल होगा तो बल आघूर्ण कहेंगे अपन इसको। तो इस तरह से एक चीज निकल के आई कि जो कार्य किया जाता है वो किसमें बदलता है? ऊर्जा में। अब ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है? स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होती है, बल आघूर्ण, ऐंठन गुणांक, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और कार्य फलन। इन सब ये जितने भी भौतिक राशियां हैं, इन सब भौतिक राशियों की विमा एक समान होती है, और वो किसके बराबर होती है? कार्य की विमा के क्या होती है? बराबर होती है, जिसकी विमा अपने निकाली m1 L2 और T-2। तो इस तरीके से अपन इन जितने भी ये भौतिक राशियां आपको दिख रही हैं, इन सभी भौतिक राशियों की जो विमाएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं? बराबर होती है। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब यहां आपने देखा कि जितने भी ऊर्जाएं हैं उन सबकी जो है विमा है वो m1 L2 T-2 है। लेकिन ध्यान रखें यहां एक ऊर्जा ऐसी भी है जिसकी विमा ये नहीं होती है, वो है पृष्ठ ऊर्जा। क्योंकि अपन ऐसा देखेंगे कि ऊर्जा है तो इसकी विमा कार्य के बराबर होती है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं। अभी अपन ने खूब सारी उदाहरण देखे। लेकिन जो ये पृष्ठ ऊर्जा है इसकी विमा कार्य या ऊर्जा वाली विमा नहीं होती है, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो अपने पास होता है कार्य बटा क्षेत्रफल।
तो कार्य बटा क्षेत्रफल है, तो कार्य की विमा अपने पास कितनी हुई थी, m1 L2 t-2 बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की अपने को विमा पता है कितनी होती है, m0 L2 और कितनी होती है t0। तो इस तरह से L2 से ये L2 वाली विमा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसकी विमा जो होगी पृष्ठ ऊर्जा की वो अपने पास होगी m1 L0 और t-2। तो ये अपने पास पृष्ठ ऊर्जा का उदाहरण हुआ। और ये जो पृष्ठ ऊर्जा है, इसी तरह से एक पृष्ठ तनाव होता है, उसकी विमा भी इसके समान ही होती है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटा लंबाई F/L। तो बल की विमा होती है m1 L1 और कितनी होती है, t-2 होती है अपने पास, और लंबाई की विमा यहां नीचे कितनी होगी, m0 L1 और t0। तो ये L1 वाली से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इस तरह से अपने पास यहां पर विमा क्या बची, m1 L0 और t-2। तो इस तरह से पृष्ठ ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, इन दोनों की जो विमाएं हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती हैं, समान होती हैं। तो विमाएं सेम है, लेकिन देखो भौतिक राशियां फिर यहां पर क्या समझा रही है अपने को, कि भौतिक राशियां क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। समान विमाएं कभी ऐसा नहीं बताएंगी कि वो भौतिक राशियां कैसी हैं, समान हैं। अब अपने पास अगली विमा लेते हैं, दाब। दाब जो होता है उसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की विमा अपने पास कितनी, m1 L1 t-2 अपॉन क्षेत्रफल की विमा m0 L2 और कितनी लिखी अपने, t0। पक्षांतर करेंगे ऊपर तो m1 होगी, L1 ऊपर प्लस का है, नीचे 2 किसके हैं, प्लस के, तो ऊपर जाएंगे तो किसमें बन जाएंगे, माइनस के अंदर। तो -2 और 1 तो जोड़ेंगे तो इनको कितना होगा, -1, और t-2 और 0 है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो दाब की जो विमा ही हुई वो अपने पास क्या हुई, m1 L-1 और t-2। ऐसे ही एक होता है प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है इसका सूत्र भी सेम ही होता है, बल बटा क्षेत्रफल के रूप में। तो दाब और प्रतिबल दोनों की विमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। कहीं पर आपको यदि ऐसा मिल जाए कि विद्युत दाब आदि के, साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब आदि के क्या होता, पानी की बूंद जो है उसके भीतर अंदर दाब आदि की विमा क्या होगी, तो जितने भी विमाएं हैं वो सेम होती हैं। दाब कह दो, दाब आदि के कह दो, या प्रतिबल कह दो, इन तीनों की विमाएं भी कैसी है, समान है, और जो कितनी है, m1 L-1 और t-2। अब अपन आगे बात करते हैं। यहां तक जितनी भी विमाएं अपने पढ़ी हैं इनके सबके अंदर क्या आ रहा है, m L और क्या आ रहा है, t आ रहा है। अब आपने जैसे 10वीं क्लास में पढ़ा कि विद्युत धारा का सूत्र आपने लिखा था कि धारा बराबर आवेश बटा समय, मतलब Q बटा T। तो अब यहां देखेंगे कि अपने को पता है कि विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है, मूल राशि है। समय है वो भी कैसी राशि है, मूल राशि है। तो अपने को किसकी विमा निकालनी है, आवेश की विमा निकालनी है। तो अपने पास आवेश Q बराबर क्या हुआ, I इंटू कितना हो गया, T हो गया। तो अब अपने कहा था कि मूल राशि जो है उनके अंदर धारा जो होती है उस धारा को अपन किससे लिखते हैं, एम्पियर से लिखा जाता है। कुछ बुक्स में आपको क्या होगा, इस एम्पियर को किससे लिखा हुआ मिल सकता है, I से भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए दोनों ही रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। तो अपने पास इसके अंदर द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की विमा कितनी होगी, 0। लंबाई नहीं है उसकी विमा भी कितनी होगी, 0। T जो है वो क्या है, समय। यहां समय की घात कितनी है, 1 है, तो T की घात कितनी होगी, 1। और धारा I, तो इसको I की घात कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि m0 L0 T1 और A की घात
क्या लिखा जा सकता है, 1 भी लिखा जा सकता है। और सामान्यतः इसको अपन बोल देते हैं कि आवेश की जो विमा होती है वो A1 इंटू T1 होती है। तो इस तरह से आवेश की विमा आ गई। अब इसी चैप्टर में आपने पढ़ा कि ओम का नियम पढ़ा था, उसमें आपने लिखा था कि V बराबर I इंटू कितना होता है, R होता है, कि जहां V क्या है, विभव, I धारा और R क्या है, प्रतिरोध है। तो अपन यहां पर प्रतिरोध की विमा निकालेंगे। तो प्रतिरोध की विमा R बराबर कितना होगा, V अपॉन कितना होगा, I होगा। V क्या है, विभव, और I क्या है, धारा मूल राशि है। लेकिन अब विभव की परिभाषा क्या होगी, तो विभव जो होता है वो अपने को पता है कि कार्य बटा आवेश इंटू कितना हो गया, I। तो अब यहां से कार्य बटा I हुआ और आवेश हो गया, तो कार्य की विमा अपने पास कितना होगा, तो R बराबर अपने पास हुआ, कार्य की विमा कितनी होती है अपने पास, M1 L2 और कितनी होती है, T-2 अपॉन आवेश की विमा अभी अपने पढ़ी थी कि A1 इंटू कितना है, T1, और फिर धारा है I, तो उसकी विमा कितनी होगी, A1 होगी। अब इनको सरल करते हैं, तो अपने पास विमा जो आई ऊपर इनको लेके जाएंगे, तो M1 L2 T-2 यहां है और 1 यहां है, ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में चला गया, तो T की पावर कितनी होगी, -3 होगी। A1 यहां है, A1 यहां है, तो यहां नीचे हो गया A1 और A1 कितना हो गया, 1 की घात 2 हुई। ये 1 की घात 2 कहां चली जाएंगी, ऊपर जाएंगी, तो ये 1 की घात कितनी बन जाएगी, माइनस का कितना बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। तो इस तरह से प्रतिरोध की विमा होगी M1 L2 T-3 और A-2 हो गई। अब इसी चैप्टर में आपने ये भी एक सूत्र पढ़ा था कि भाई किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो तार की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती, और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है तार का। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है कि जैसे ये पेन है, तो पेन का ये जो सामने वाला जो लंब हिस्सा कटा हुआ आपको दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस समानुपातिक चिन्ह को यहां से हटाते हैं, तो नियतांक लेते हैं रो इंटू एल अपॉन कितना होता है, ए, जहां आपने पास इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए अपने पास सूत्र बना, इस सूत्र से क्या करेंगे कि L और A का पक्षांतर करेंगे, तो अपने पास A यहां पक्षांतर किया तो R इंटू A बना, और L का पक्षांतर किया तो नीचे L आ गया, और इक्वल टू क्या बन गया, रो बन गया। तो प्रतिरोध की जो विमा थी वो अपने पास है यहां पर, तो लिखेंगे M1 L2 T-3 A-2 इंटू क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की विमा M0 L2 T0 अपॉन L लंबाई होती है, तो लंबाई की विमा होगी M0 L1 और कितना हो गया, T0। तो इस तरह से इनको सरल करेंगे, तो M1 यहां है, M0 यहां है, 0 यहां है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सीधा M1 अपने पास बच गया, तो कितना हो गया, M1। अब L2 यहां है और L2 यहां पर भी है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन 1 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो 4 - 1 कितना बन जाएगा, 3, तो कितना हो गया, L की घात कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद T की घात -3, 0 और 0, तो कितनी बच गई, T की घात -3 बच गई। और उसके बाद है A, तो A की पावर कितनी है, -2। तो इस तरह से तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध आया या प्रतिरोधकता आई उसकी विमा होगी M1 L3 T-3 और A-2 हो गई। अब एक होता है चालकता। चालकता जो होती है वो 1 अपॉन प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध की जो विमा होगी उसको अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो प्रतिरोध की विमा अपने पास थी 1 अपॉन M1 L2 T-3 A-2, ये विमाएं ऊपर जाएंगी, तो 1 प्लस का है तो माइनस में चला गया,
L प्लस का है तो ये भी माइनस में चला गया, T माइनस में है तो ऊपर गया प्लस में बन गया, और A यहाँ माइनस का 2 है तो ये ऊपर गया तो किस में बन गया, प्लस के अंदर बन गया। तो इस तरह से जो चालकता है, इस चालकता की विमा अपने पास आई M-1, L-2, T3 और A2। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो सूत्र है उनको अब तक जो पढ़े इन्हीं की सहायता से अपन क्या करेंगे, इनकी विमाएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने साधारण जो विमाएं हैं वो क्या की, ज्ञात की। अब अपने सोचते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है कि सभी जितने भी विमा अपन विमीय सूत्र लिख रहे हैं उन विमीय सूत्रों के अंदर M, L, T, A जो भी आ रहे हैं क्या उनके ऊपर घातें आती ही आती हैं? क्या कभी जीरो भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे आपने पढ़ा कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, आपने पढ़ा था कि ये एक वर्त है और ये उस वर्त की क्या है, त्रिज्या है। इसके ऊपर यदि अपन कोई यदि क्या काटे, चाप काटे, तो ये जो चाप है इसके द्वारा केंद्र के ऊपर बनने वाला जो कोण है इसको अपन क्या निकालते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहां अपन देखेंगे ये जो चाप है ये भी एक तरह की क्या है, लंबाई है या दूरी है। चाप है वो भी दूरी है और त्रिज्या है वो भी एक क्या है, दूरी है। तो दूरी बटा दूरी ये आपस में एक तरह से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। और खत्म हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब द्रव्यमान भी नहीं है, लंबाई भी नहीं बची, जीरो हो गई, और समय भी नहीं है तो टी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से कोण जो है उसकी जो विमा है वो कितनी होगी, M0, L0 और कितना, T0। तो जब M0, L0, T0 यदि आता है जिन राशियों के अंदर, उन राशियों को कहा जाता है विमाहीन राशियां, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो विमाहीन राशियां कहलाती हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो राशियां हैं वो विमाहीन राशियां हैं। खूब सारी राशियां ऐसी हैं जो विमाहीन हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी राशियां विमाहीन है आपको यदि पता हो तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। नहीं तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले फूफा जी वाली बात की थी वैसे ही फनी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जितने भी विमाएं हैं, विमाहीन राशियां, सब की सब एक सूत्र के सहायता से क्या अपन क्या करेंगे, याद करेंगे। थैंक्स।